बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग रोजाना अपने आप को कई बार आईने में देखते हैं, अपने बालों को नहारते हैं, संवारते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, कोई दाग धब्बा, कोई पिंपल तो नहीं हो गया है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जब वो आईना देखते हैं तो आईने में अपनी टंग को यानी अपनी जुबान को भी देखते हैं। वैसे ये शायद सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये क्या बात हुई, आईने में भला अपनी जुबान को कौन देखता है। लेकिन दोस्तों, जान लीजिए कि हमारी ये छोटी सी जुबान है, ये अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हुए होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ अनोखे राज बताने वाला हूँ जो कि आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। विदाउट एनी फॉर द डिले शुरू करते हैं और जानते हैं आपकी टंग में दिखाई देने वाले कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जो कि अगर आप सही वक्त पर पहचान लें तो बहुत सारी बीमारियों को आप वक्त से पहले जान सकते हैं और उनकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम भी उठा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हमारी टंग हमारी पूरी बॉडी के लिए एक मैप की तरह काम करती है, नक्शे की तरह काम करती है, जिसे देखकर आप बहुत सारी बीमारियों के बारे में जान सकते हैं। मॉडर्न साइंस और माहिरीन तिब टंग की अहमियत को बखूबी समझते हैं और इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपकी टंग को चेक करते हैं। कभी आपने सोचा है कि भला वो आपकी टंग में क्या चेक करते हैं, क्या ढूंढते हैं? अगर आपको नहीं पता तो चलिए आइए जान लेते हैं। जब भी हम अपनी टंग को एग्जामिन करते हैं तो सबसे पहले इसके कलर को देखा जाता है। नॉर्मली आपकी टंग का जो कलर होता है वो लाइट पिंक होना चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, बॉडी में कहीं कोई गड़बड़ चल रही है, तो ऐसे में आपकी टंग का कलर 3 अलग अलग कलर्स में चेंज भी हो सकता है। या तो फिर आपकी टंग का कलर पीला हो जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा लाल हो जाएगा, या फिर पर्पल कलर का हो जाएगा, हल्का नीला सा हो जाएगा। अगर आपको जुबान का कलर पीला दिखाई दे रहा है या फिर इसमें हल्की सफेदी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो रही है, या फिर आपका लीवर खराब हो रहा है, वो सही से काम नहीं कर रहा है। अगर बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी से जुबान का कलर सफेद हो जाता है या हल्का पीला सा हो जाता है तो ये आयरन की कमी से ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको अपने ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन चेक करवाना चाहिए। आयरन का टेस्ट भी आप करवा सकते हैं और अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी कम आती है तो आप आयरन के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको आपकी जुबान का कलर बहुत ज़्यादा येलो नज़र आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर जॉइंटिस हो सकता है, आपके लीवर के अंदर कोई खराबी हो सकती है, बॉडी में ब्लू रिबन का लेवल बढ़ सकता है। तो ऐसे में आपको अपना लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके लीवर के अंदर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। और अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी आपको करवाना होगा। इसी तरह से दूसरा कलर, अगर आपकी जुबान बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है या फिर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ आपके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बाद एसिड्स बनने की वजह से या फिर ज़्यादा गैस बनने की वजह से आपकी जुबान बहुत ज़्यादा रेड कलर की हो जाती है। प्यारे दोस्तों, तीसरी कंडीशन हो सकती है कि आपकी टंग का कलर पर्पल हो जाए, हल्का सा नीला हो जाए। अगर आपकी टंग का कलर हल्का सा नीला हो रहा है तो ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है जो कि इशारा करती है कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा, आपका हार्ट ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, या फिर आपके जो लंग्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे और ब्लड में इसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो चुकी है। मेडिकली इस कंडीशन को साइनोसिस कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत ही सीरियस हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। इसीलिए जुबान का ऐसा दिखाई देने पर आपको फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि ठीक से डायग्नोसिस हो सके और इस बात का पता चल सके कि आखिर आपके अंदर साइनोसिस क्यों हो रहा है और वक्त से पहले इसका इलाज हो सके। अब बात करते हैं टंग के टेक्सचर और कोटिंग के बारे में। दोस्तों, हमारी जुबान के ऊपर एक थिन व्हाइट कलर की कोटिंग होती है, लेकिन अगर इस कोटिंग में कुछ चेंजेस आने लगे तो ये एक सीक्रेट मैसेज की तरह होता है, एक SMS की तरह होता है जो कि हमारा पेट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमें बताता है हमारी इस जुबान के जरिए। तो चलिए आइए इस मैसेज को कैसे डिकोड करना है ये पहले जान लेते हैं। अगर आपकी टंग के ऊपर जो कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है या फिर वो ग्रेसी हो जाती है, चिकनी चिकनी सी हो जाती है, तो ऐसे में इसका मतलब होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका लीवर कमज़ोर हो चुका है और खाना ठीक से नहीं बच रहा। इसके अलावा बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन जमा होने की वजह से भी ये कंडीशन आपको दिखाई दे सकती है। दूसरा चेंज हो सकता है कि आपकी टंग में क्रैक्स पड़ने लगें, आपकी जुबान कटी फटी सी होने लगे।
अगर आपकी जुबान के अंदर क्रैक्स पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर पानी की कमी है। आप दिन भर में पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेट रहते हैं। और दूसरा रीजन हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी जितने भी विटामिन होते हैं इनकी कमी हो रही है। इनकी कमी से भी आपकी जुबान के अंदर इस तरह के क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि अगर आपके अंदर ये कंडीशंस पैदा हो रही हैं, अगर आपकी टंग के ऊपर बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग आपको नजर आ रही है, या फिर अगर आपकी जुबान पर क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? तो प्यारे दोस्तों, इस केस में आपको अपने डाइजेशन को सुधारना पड़ेगा। पहले तो खाने में आपको हल्की चीजें लेनी होंगी जो इजीली एडजस्ट हो जाएं। पानी आपको ज्यादा पीना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो और आपकी जुबान सही तरीके से नम रहे। और इसके अलावा तीसरी चीज, आपको बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट्स लेनी पड़ सकती हैं। अगर आपके अंदर इसकी कमी हो गई है तो वो भी इससे पूरी हो जाएगी। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट्स ऐसी होती हैं जो कि हर इंसान ले सकता है। ये वाटर सोलेबल विटामिन होता है और अगर इसको आप ज़्यादा भी ले लें तो ये किडनी के थ्रू, पेशाब के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपकी जुबान के ऊपर थिक वाइट कोटिंग होने का एक और रीज़न भी हो सकता है और वो होता है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है, अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत है, या फिर अगर आपको टाइफाइड हो चुका है, मलेरिया हो गया है और इसकी वजह से 15-20 दिनों से आपको बुखार आ रहा है, या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आप काफ़ी अरसे से बीमार हैं, या बहुत ज़्यादा अरसे से आप दवाइयाँ खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपकी जुबान का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा कोटिंग लेयर हो जाता है। इसके ऊपर वाइट एक परत जम जाती है। ये सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी के अंदर गर्मी ज़्यादा पैदा हो रही है। जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, इसकी वजह से आपकी जुबान के ऊपर ड्राइनेस और थिकनेस और कोटिंग आ गई है। जैसे बीमारी ठीक होती चली जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी रिकवर करेगी और आपकी टंग के ऊपर जो परत जम चुकी है वो कम होती चली जाएगी। टेक्सचर और कोटिंग के बाद अब बात करते हैं दोस्तों स्वेलिंग स्पॉट और मुंह के अंदर छालों के बारे में। अगर आपकी टंग में स्वेलिंग होती है तो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ को खाने से या तो आपको एलर्जी हो चुकी है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ खाने से, मछली या अंडा वगैरह खाने से कई बार बॉडी में एलर्जी हो जाती है, तो इस केस में आपकी टंग के अंदर स्वेलिंग आ सकती है। दूसरा हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इस इन्फ्लामेशन की वजह से भी आपकी टंग में स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा अगर बार बार आपके मुंह में छाले बनते रहते हैं तो ये सिम्टम इशारा करता है कि आपके पेट के अंदर गर्मी ज्यादा हो रही है, या फिर आपको एसिडिटी रहती है, या फिर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। बाज लोग समझते हैं कि पता नहीं कुछ खाने पीने से ऐसा हो रहा है, लेकिन ये होता है गर्मी की वजह से, पेट की गर्मी की वजह से। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होगा? आपको ऐसी चीज़ों का परहेज करना होगा जो बॉडी के अंदर गर्मी पैदा करती हैं, और ऐसी चीज़ों को लेना होगा जो बॉडी में ठंडक पैदा करती हैं। प्यारे दोस्तों, जितने भी सिग्नल्स या सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं ये सब के सब मॉडर्न साइंस पर बेस्ड हैं। दोस्तों, हमारी टंग ओरल कैविटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्यारे दोस्तों, टंग सिर्फ कुदरत ने टेस्ट करने के लिए ही नहीं बनाई। टंग का डायरेक्ट कांटेक्ट हमारी बॉडी के दूसरे करीब तमाम वाइटल ऑर्गन से भी होता है। इसलिए इसकी देखभाल करना, इसका ख्याल रखना और इसको हेल्दी बनाए रखना बहुत जरूरी है। टंग को हेल्दी बनाने के लिए अपनी टंग की स्क्रैपिंग करना एक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। टंग की स्क्रैपिंग करने से हमारी जुबान के लिए एक तरह का अस्पा जैसा माहौल बन जाता है। अगर रोजाना आप इसको साफ कर देते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर, आपकी जुबान के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं और आपकी ओवरऑल पूरी ओरल कैविटी जो है वो हेल्दी रहती है। इसके साथ साथ एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना, दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना, ज़्यादा गर्म या ठंडी चीज़ों से आपको परहेज करना, तंबाकू और शराब से बचना भी आपकी ओरल कैविटी की हाइजीन के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए इन तमाम बातों को फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन इन सब को करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपकी जो टंग है इसके अंदर कुछ चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।